स्वामिनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथा ते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ओ आर्य समाज अमर कॉलोनी के बहुत ही सुंदर चल रहे दिव्य भव्य और सभ्य सत्संग में यहाँ के समस्त आयोजक गण आयोजिका बहनों एवं बहुत ही सुंदर ढंग से संचालन कर रहे हमारे समाज के धर्माचार्य बहुत ही अच्छे विद्वान आचार्य विष्णुमित्र दत्त जी एवं अभी जिन्होंने भजन सुनाए थे ईश्वर आदरणीय ईश्वर निरंजन जी, ईश्वर लाल निरंजन जी, और ईश्वर तो है ही निरंजन, तो इन्होंने नाम के अनुरूप ही अभी ओम का भजन भी सुनाया। तो ऐसे पितृतुल्य चाचा जी को नमस्ते करते हैं। और ऐसे ही अभी आदरणीय यशपाल जी शास्त्री जी, जैसा कि इन्होंने अपना नाम बताया था, आप भी उपदेशक रहे हैं, आपने भी बहुत सुंदर, आपने 1 मिनट का प्रवचन भी दिया हमको और भजन भी बहुत अच्छा सुनाया आपने, और आप तो उपदेश करते हैं, इसलिए आपको भी मैं दूसरी नमस्ते करती हूँ। साथ ही साथ मेरी सभी माताओं बहनों एवं भाइयों सभी को अपना हार्दिक नमन वंदन करती हूँ। और आइए थोड़ा सा कुछ विषय उठा लेते हैं। क्योंकि विषय नहीं होता तो वक्ता के पास ये बड़ी समस्या आ जाती है कि मैं बोलूँ क्या। पर ठीक है, कोई नहीं, हम सभी जिस आयु वर्ग में हैं उसके हिसाब से हमें जो सूटेबल हो रहा है वो ईश्वरी हो रहा है और हम स्वयं हो रहे हैं। क्योंकि बहुत भोग भोग लिए, शास्त्र कहता है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता तपो न तप्तं वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। हम सभी जानते हैं इस बात को, लेकिन कितना हमारा जीवन ऐसा बन पा रहा है, कहीं हमें अभी भी तो भोग नहीं भोग रहे। हम सोचते हैं कि हमने कुछ हम का भोग कर रहे हैं। भोग का मतलब ये नहीं है सिर्फ एक ही प्रकार का भोग हो। इन आंखों से अगर आप कोई ऐसे दृश्य देख रहे हैं जो आपके ध्यान में बाधा कर रहा है, जो आपका ध्यान का बाधक तत्व है, तो समझ लेना आप भोग कर रहे हैं। इन कानों से आप कोई ऐसा शब्द सुन रहे हो जो आपके ध्यान में बाधक है। साधक की मना नहीं है, साधक सुनने हैं। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का, आँख नहीं दर्शन करने को, कान दिए सुन जान खिलौना माटी का। तूने खूब रचा भगवान खिलौना माटी का। चली बात तो पंक्तियां आ जाती है ध्यान में, कितने पुराने पुराने कहते ना, ओल्ड इज गोल्ड। हमारी दादी गाती थी, फिर माँ भी गाती थी, और भी हम आप लोगों से भी सुनते रहते हैं। इतना आनंद, ऐसे आनंददायक जो साधन है, अगर ये ध्यान में आते हैं और आप तृप्त होने प्रारंभ कर दे तो समझो आप ठीक प्रकार से ध्यान कर रहे हो और भोगों से बच रहे हो। अच्छा, मुख से क्या, अगर रस ही लेने में लगे हुए हो, जो रसना है उसी की सिद्धि करने में लगे पड़े हो। रसना क्यों कहते हैं, रस लेते हैं इसलिए। ये जो जिह्वा है ना, 2 इंद्रियों का काम करती है, ये ज्ञान भी लेती है, कर्म करती है। कर्म कौन सा करती है? ज्ञान तो आप समझ गए, रस ले रही है, इसका पता चल रहा है ये खट्टा है या मीठा है या फीका है या तीखा है। लेकिन कर्म का कैसे पता चलता है? बोलते हैं तब पता चलता है। तो आप अगर किसी को अच्छा बोल रहे हो, ठीक है ना, तो आपके ध्यान में साधक है। क्योंकि अगर वो पलट करके आपको उल्टा जवाब देगा तो वही बातें आपके ध्यान में आ जाएंगी। इसलिए आज मैं जो विषय लेना चाह रही हूँ वो यही विषय लेना चाह रही हूँ कि वास्तव में हम दुनिया में आए किस लिए? आए थे सुख प्राप्त को, आए थे हर भजन को कोटन लगे कपास। लेकिन हुआ क्या? वही डाक के 3 बार वही सारे काम कर रहे हैं। आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुवे नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः
समाना। वही 4 काम हमने किए, बच्चे पैदा कर लिए, है ना, सो गए, जाग गए, खा लिया, तो हम भोग ही तो भोगते रहे। लेकिन एक दिन पता चला ये भोग हमको भोग के चले गए। इतने बूढ़े हो गए, कैसे हो गए? बिना भोग के हो गए क्या? आंखों की नजर चली गई। ऐसे आज भी ऐसे योगी गुफाओं में बैठे पड़े हैं जिनकी आंखों से अभी भी पूरा दिख रहा है। और आयु पता करेंगे तो उनको तो वो ये भी भूले हुए हैं। कहते हैं कि हमने तो एक मैं बाबा जी से मिली थी, कहीं पे जा रही थी बाहर उपत्यकाओं में, तो हम लोग भ्रमण कर रहे थे ऐसे ही, तो वो कह रहे थे कि मुझे बहन जी आयु का इसलिए नहीं पता, मेरे माता पिता ने कोई जन्म पत्री नहीं बनाई और मेरे पास कोई इसकी सूचना नहीं है, पर मैं ऐसा जानता हूँ, कह रहा 25 वर्ष से तो मैं इस गुफा में ही बैठा हुआ हूँ। तो मैं, बाबा जी आप क्या करते हो? तो उन्होंने बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया। तब मुझे लगा कि ऐसे बैठे बाबा भी यहाँ पर बैठे हो जो इस तरह ध्यान कर रहे हैं। फिर मैंने और थोड़ा सा जानना चाहा, क्योंकि आजकल पता नहीं चलता ना, कोई कैसी कुटिया में बैठा रहे उसको ही कह दे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, ऐसे ही बैठा हुआ या कुछ और ही कर रहा है, पर जरूरी नहीं है कि वो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग कर रहा हो, ध्यान में बैठ रहा हो। तो मैंने बहुत सारी चीजें उनसे पता करनी चाहिए। तो ऐसे लगा कि वास्तव में ये वैदिक बाबा है। मैं नमस्ते करके चली आई। मैंने कहा ये प्रेरक मेरे लिए हो गया, इसे वास्तव में हम इसी काम के लिए तो आए थे, पर हम भूल गए। और भारतवर्ष तो ऐसे आध्यात्मिक ऋषियों मुनियों का देश रहा है और आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है। आज भी बहुत सारे हमारे ऐसे विद्वान हैं जो योगी होने जा रहे हैं। देखो विद्वता होना अलग बात है, योगी होना बिल्कुल अलग बात है। मैं विद्वान हूँ, पढ़ रही हूँ, स्वाध्याय कर रही हूँ, आपके समक्ष बोल रही हूँ, लेकिन जरूरी तो नहीं है मेरे जीवन के भीतर यम नियम, ये आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये प्रतिष्ठित हो पाए हैं। नहीं है बिल्कुल भी। आप यम उठा लीजिए, क्या कहता है यम? महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं? कहते हैं सत्य अहिंसा अस्तेय, और क्या क्या? सत्य अहिंसा अस्तेय ईश्वर प्रदान और परिग्रह। ये 5 चीजें अगर जिसके जीवन में नहीं है तो समझो वो यम तक नहीं चल रहा, अर्थात वो योगी नहीं बन रहा। और हम देखें अगर हमारे जीवन में सत्य कितना है, बताना मुझे, सच्ची बात बताना। मैं तो कहती हूँ सत्य पूरा नहीं आया। प्रयास कर रहे हैं हम सभी, लेकिन सत्य नहीं है। अभी भी हम अपने को बचाने के लिए हम झूठ का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम योगी नहीं हैं। हाँ, अगर हम प्रयास करेंगे कि मैं एक तो मुंह को उतना ही खोलूं जितनी मुझे आवश्यकता है, इससे भी बड़ा भारी फर्क पड़ता है। जो मौन रहते हैं ना वो इससे बच जाते हैं, लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी देखा ऐसे मौनी बाबाओं को भी, जो मौन तो कर रहे हैं, आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर फिर भी वही असत्य की चीजें चल रही हैं उनके भीतर, असिद्ध विचार चल रहे हैं। तो हमको ऐसा भी नहीं करना। इसलिए हम महर्षि पतंजलि के योगों को पढ़ें और उसमें से समझें और सत्य को धारण करने के लिए सत्य का फल जान लें। सत्य का फल क्या है? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है उसका जो आचरण होता है पूरा सत्यमय हो जाता है और उसकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक हो जाती है कि जो भी काम करता है उसमें उसको सफलता हासिल होती है। आज कोई व्यक्ति असफल क्यों हो रहा है, सफल क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों नहीं हो रहा? जीवन में सत्य नहीं है। महर्षि दयानंद सरस्वती का कौन सा पॉइंट पकड़ा? ये सत्य ही पकड़ा उन्होंने। आप उनके नियम पढ़िए ना, 10 नियम, उनमें क्या है? प्रथम मंत्र, प्रथम उनका जो वाक्य है वो किससे शुरू हो रहा है? सब वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। फिर उसके बाद ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, ठीक। फिर तीसरा वाक्य वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। फिर सत्य को छोड़ने और असत्य को छोड़ने और सत्य को ग्रहण करने के लिए हम सबको उद्यत रहना चाहिए। आप ये सोचो 4 मंत्र हमने सीधे सीधे सुन लिए, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये मानव झूठ बोलेगा और झूठ बोलता रहा है, इसका ये स्वभाव है। क्यों? उसका भी वो कारण देते हैं, अल्पज्ञता के कारण। हम जो आत्मा रूप में है ना, वास्तव में हमको ज्ञान है ही नहीं। या तो हम प्रकृति से लेते हैं या हम परमात्मा से लेते हैं। प्रकृति से लेते हैं तो दुखी हो जाते हैं। हर सुख के पीछे 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। मैंने आपको पिछली बार के प्रवचन में भी ये बात कही थी, पर रिवीजन करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि भूल जाते हैं। यहाँ सुना, इधर से सुना, इधर से निकल जाता है वो बाहर जाकर के। 4 प्रकार के दुख अगर नोट करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे, और ये करने चाहिए। जब व्यक्ति किसी चीज में दुख नहीं देखेगा ना तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए योगी व्यक्ति क्या करते हैं, वो 4 प्रकार के दुख पहले से ही देख करके चलते हैं। वो कहते हैं संसार में दुखालय है, ये तो रोगों का घर है, और वास्तव में हम आ गए तभी तो हम दुखी हो रहे हैं। शरीर मिल गया तभी तो दुखी हो रहा है। शरीर नहीं मिलता तो या तो हम बेहोश की अवस्था में पड़े रहते, तो हमारा कोई मतलब नहीं था, आत्मा का होने का ना होने का प्रश्न ही नहीं उठता, ठीक। और अगर हम मुक्ति में चले गए तो जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि कितना कितना लंबा काल है, 10 करोड़ का काल लगभग।
तो सोचिए, जब इतने लंबे काल के लिए हमको परमेश्वर ने और ये मनुष्य का चोला इतने लंबे काल के सुख को भोगने के लिए तो दिया है, लेकिन ये बात कौन कर सकता है कि मुझे वो सुख मिलेगा, जब वो व्यक्ति ये सोच ले कि सारे संसार में दुख ही दुख भरा पड़ा है। व्यक्ति को अपने शुद्ध स्वरूप में आना पड़ेगा, जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब तक तुम अपने स्वरूप में नहीं आओगे, और आओगे तभी जब आप सारे संसार को इस तरह देखोगे, इसमें तो दुख ही दुख है, मैं क्यों आसक्ति बिठा करके बैठ गया हूँ। जैसे कि एक भमरा जाता है ना, या कौन सा श्लोक आता है आपको पता होगा, किसी को नहीं पता आ रहा, ध्यान आ रहा है, एक श्लोक बोलते हैं ना, एक भमरा कमल के फूल में आ जाता है, कौन सा है वो श्लोक, उसमें है ये बात अभी बोली, पहला शब्द मैं खुद ही भूल रही हूँ। एक भमरा एक कमल के पुष्प जब खिले होते हैं उनमें बैठ जाता है, बस चूसता रहता है उसका, है ना, वो सोचता है सुंदर प्रभात होगी, कमलों के समूह खुलेंगे, भमरा बैठा बैठा सोच रहा है हा मैं मधु पीता चला जाऊंगा, लेकिन क्या देखता है, वो हाथी आया, उसने उखाड़ करके उसको फेंक दिया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कली प्रातः में चाहे खिली न खिली, मलिया गिर की शुचि शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में खिली ना खिली। सुनो, रात्रि गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम्, भास्वानि देश्यत् हसिष्यति पंकजाले, इत्थं विचिन्त्यति कोशगते दुरेग्रे, हा हंत हंत नलिनीं गजोज्जहार। इस श्लोक की बात कर रही थी मैं आपसे। रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, कमल्ली के भीतर बैठा हुआ भमरा सोच ही रहा था कि हाथी आया और उसने उसको खाए करके फेंक दिया। हमको अपने क्षणों का पता नहीं, इसलिए इतनी मोह माया आसक्ति धर करके बैठ गए। हम चार चीजों के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, पैसा, ये चार चीजें इनमें बहुत अधिक आसक्ति। आपका प्रश्न मेरे से हो सकता है, जब हम मनुष्य शरीर में आ गए तो इनका क्यों नहीं करें हम। मैं कहती हूँ आवश्यकता परमेश्वर ने सबकी पूर्ति की है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। कोई आप देख लीजिए जिसको कुछ नहीं कमाता वो भी भोजन करके सोता है, एक चिड़िया भी, एक चींटी भी अपना भोजन ग्रहण कर लेती है, सबकी आवश्यकता पूर्ति हो रही है। लेकिन एक मनुष्य है, ये अपनी आवश्यकताओं से बहुत अधिक इसमें इच्छाएं अपनी बढ़ाना प्रारंभ होती है। इसलिए अगर आपको इच्छाओं की शांति है, शांति की इच्छा है, तो इच्छाओं को शांत करना, इच्छाएं जब तक शांत नहीं होंगी, तृष्णा जब तक शांत नहीं होगी हमारी, एक बड़ा सुंदर वेद का मंत्र आता है, अपाम मध्येत शिवांसम, बोलिए, अपाम मध्येत शिवांसम, तृष्णा विदत जरितारम, तृष्णा विदत जरितारम, मृडासु क्षत्र मृडय, मृडासु क्षत्र मृडय, मृडासु क्षत्र मृडय। जितना पवित्र करते चला करो मेरे साथ, मृडासु क्षत्र मृडय। इस मंत्र में क्या कहा है, अपाम मध्य तस्य मानसम, अपाम कहते हैं जल को, मध्य कहते हैं मध्य में, बीच में, जल के बीच में, तस्य मानसम बैठे हुए रहकर भी, तृष्णा अविदत जरितारम, प्यास से व्याकुल हो रहा हूं, हे भगवान, जरितारम मैं जीवात्मा, मैं तोता, मैं जल में रह रहा हूं, फिर भी मुझे प्यास लगी हुई, मैं अपनी प्यास को नहीं बुझा पा रहा हूं। मृडा सुछत्र मृडय, हे सुछत्र शुभ शक्ति वाले परम पिता परमेश्वर, मुझे सुखी करो। मृडा दो बार कहते हैं, दुविधा सुवृत्तम भवती, अर्थात दो बार किसी भी चीज में गांठ लगा दी जाए तो पक्की हो जाती है, मजबूत हो जाती है। तो यहाँ मृड शब्द का दो बार प्रयोग किया, मृडा सुछत्र मृडय, आगे भी मृडा और पीछे भी मृडय। हे परमात्मा, मुझे हे शुभ शक्ति वाले परमेश्वर इतनी शक्ति दो मेरे भीतर कि मैं सुखी हो जाऊं। अब किसका उदाहरण दिया यहाँ पर, तो किसका उदाहरण दिया, मछली का उदाहरण दिया।
मछली सारा टाइम जल में रहती है, जल ही उसका जीवन है, लेकिन फिर भी वो प्यासी की प्यासी रह जाती है। ठीक इसी प्रकार से सुख का सागर परमपिता परमेश्वर, 4 प्रकार की दूरी है, आपको प्रवचन में बताया। हमारे इर्द गिर्द, उसी पंक्ति को पकड़ करके मेरा भाव बन गया, यहाँ पर इर्द गिर्द रह रहा है, मीन्स हमारे क्या भीतर नहीं है, भीतर भी बैठा। और जिस आत्मा में कोई शक्ति नहीं जा सकती, उस आत्मा में वो परमात्मा बैठा हुआ है। इतनी समीपता, अत सामीप्य किसी और का हो नहीं सकता। जो सोचो, जो शुभ शक्ति वाला, जो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, सबसे अधिक ज्ञान रखने वाला, न उसके सारी जीवात्माएं भी मिल जाए ना तो भी उसकी बराबर ज्ञान नहीं रखती, न उसके तुल्य है और न उससे अधिक का, तो फिर प्रश्न ही कहां खड़ा होता है। तो हम सभी को ज्ञान कहां से मिल रहा? ईश्वर से और प्रकृति से। तो मैंने एक बात बताई, प्रकृति में 4 प्रकार के दुख मिले हुए हैं। पहला दुख बोलिए, परिणाम दुख। परिणाम दुख का अर्थ ये होता है कि आप इस संसार में आए, ठीक है, और आपने कोई वस्तु को भोग होगा, रसगुल्ला खाया, टमाटर खाया, कुछ भी खाया और खाते ही चले गए। आपकी इच्छा शांत नहीं हो रही है, जैसे मैंने कहा भोगा ना रुकता, वो भोग लिए, लेकिन इच्छा अभी भी शांत नहीं है। तृष्णा अभी भी हमारी बनी हुई पड़ी हुई है, चाहे हम 80 के हो गए। मुझे लगता है यहाँ पर सभी की जो आयु वर्ग है 70 के से नीचा कोई मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर होगा, एक मुझे छोड़ करके। सही बोल रही हूँ मैं? क्योंकि कोई कम है तो बता दो जरा, मैं सोच लूंगी। चलो आप बैठे हैं और आप जरा हाथ ऊपर कर दो, मैं कितने लोग हैं? इधर 6 लोग, इधर 4, कितने? 60 से नीचे कितने हैं? अच्छा 60 से नीचे कितने हैं? 60 से नीचे, अच्छा 50 से नीचे कितने हैं? 2 2 2 2 4 लोग, 50, 3 लोग हैं बस 50 से नीचे। चलो तो अब आप मेरे 50 के आसपास में, अब आप लोग आ गए तो मेरे साथी हो गए एक तरह से। अब समझ लें हम सभी, जब हमारी इतनी आयु वर्ग हो गई है फिर भी हमारी इच्छा शांत नहीं हुई है। और वो 4 बातें मैंने जो कही है वहां से नहीं हुई है, पद से, पैसे से, प्रतिष्ठा से, परिवार से, वो शांत नहीं हुई है। परमात्मा हमारे चारों ओर रह रहा है, उसको तो देख नहीं रहे हैं, लेकिन जो वस्तु जो हमारे साथ जानी नहीं, जो सदा रहने वाले नहीं, न पद रहना, न पैसा रहना, न प्रतिष्ठा रहना, न परिवार रहना, ये सभी इन्हीं को हम छोड़ करके आए हैं, भोग भोग करके आए और यही फिर हमको मिल गए और फिर इन्हीं को छोड़ करके जाना है। इन्हीं से मतलब ये नहीं है कि इन्हीं कैसे करीब मिल रहे हैं या यही माता पिता होंगे। कहने का मतलब ये संसार में जन्म मरण के चक्कर में हम कब से फंस रहे हैं और कब तक फंसते रहेंगे? आखिर विचार करो, रात को सो तब विचार करो, सुबह उठो तो एक विचार जरूर उठाना, भाई हमने अब बहुत कर लिया, कितना करेंगे? हमारे नए नए बच्चे करेंगे ना, आगे आने देना बच्चों को, वो करेंगे हम इन सब कामों को। तो पहला दुख हमें देख लें, ये संसार जा रहा है, नश्वर है, धन किसी का रहा नहीं। बड़े बड़े राजे आए, महाराजे आए, वे भी सब चले गए, कोई साथ लेकर के जाने वाला नहीं, तो मैं ही क्यों इसके पीछे? ठीक, न पुत्र रहा, न पति रहा, न पत्नी रही, न माता रहे, न पिता रहे। हम देख रहे हैं सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल कहते हैं, मैंने पिता को जाते हुए देख लिया और पुत्र को जन्म लेते हुए भी देख लिया। एक ही घर में ये सारी दोनों घटनाएं देखी। हम देखते हैं कि नहीं? यही तो देख रहे हैं, और हम संसार में ही सारा की सारा देख रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों आ सकती है? फिर भी ये नहीं छूट रही। अगर ये छूटेगी तभी जब हम इनमें दुख देख लेंगे। इसी प्रकार से ताप दुख, ताप दुख किसको कहते हैं? किसी भी चीज से, किसी भी पदार्थ से मिला हुआ दुख। जैसे आपके पास 100 रुपए किसी ने मांगे, मुझे उधार दे दो, वो लौटाने नहीं आया तो आप संतप्त हो गए, है ना? ये सब ताप दुख है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी उदाहरण में आप इसको ले सकते हो। इसी प्रकार से संस्कार दुख, संस्कार दुख हमारे चित्त में बैठा हुआ होता है, अच्छा भी बैठा होता है, बुरा भी बैठा रहता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा आ गया तो खुश हो जाते हैं, बुरा आ गया, बुरे व्यक्ति विचार में आ गए, मतलब मन में स्मृति उठ गई तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये संसार जो है ये भी दुख परेशान करता रहता है हमको, ये भी भगवान से नहीं जुड़ने देता। अच्छा आ गया तो राग हो जाता है उसके संसार एक सड़ा चक्र है, क्षय का चक्र है ये। व्यक्ति धर्म करता है, सुख प्राप्त करता है, सुख प्राप्त करता है जहां से उससे राग हो जाता है। समझने की बात है, व्यक्ति अधर्म करता है उसको दुख मिलता है, दुख मिलता है उससे द्वेष हो जाता है। दादाजी होता है नहीं दुख, जिससे जिस कोई भी काम हम गलत करते हैं, अधर्म क्या है? गलत कर्म अधर्म है, जो वेद के विपरीत कर्म है, जो ईश्वर के विपरीत कर्म है वो अधर्म है। सारे के सारे कर्म अधर्म है, वो जो ईश्वर के विपरीत है। एक मोटी परिभाषा ऐसी दे रही हूँ जिसमें सारी बात आ जाएगी।
तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, और जहां जहां से उसको दुख मिलता है उसी के प्रति उसको द्वेष भी होता है। वो उस व्यक्ति को नहीं चाहता। ये सारे संसार में यही हो रहा है। तो मैं इसमें क्यों क्यों मतलब रहूं इसमें, तो वो क्या सोचता है। तो न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने बड़ा सुंदर कह दिया। बोलिए मेरे साथ, आपको सूत्र भी बताती जाऊंगी तो आपको पता चलेगा कितना ज्ञान भरा पड़ा है, कितने ज्ञान के भंडार हमारे पास है। बोलिए, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञानानाम, उत्तरोत्तर, अपाय, तदंतर, अपायाद, अपवर्ग। कहा गया कि तुम्हें अगर यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि सारा की सारा दुखालय है, इसमें दुख देखोगे तो अच्छा रहेगा। और दुख हुआ क्यों, तो बोले तुमने जन्म ले लिया। जन्म लिया तो क्या कारण बना, दुख। तो इसमें इस सूत्र में एक बड़ी सुंदर बात कही, दुख, जन्म, प्रवृत्ति, दोष, मिथ्या ज्ञान। दुख आप हटाना चाहते तो कैसे हटेगा, सर्वप्रथम अविद्या पे बार कर दो, उत्तरोत्तर जो सबसे लास्ट का है अविद्या पे बार कर दो। मिथ्या ज्ञान नाम बोला ना, उस पर बार कर दो। अविद्या को हटा दो तो आपका जन्म होगा नहीं, विद्या में प्रकाशित हो जाओगे, मुक्ति को प्राप्त कर जाओगे, आनंद ही आनंद हो जाएगा। तो जन्म नहीं होगा तो दुख नहीं होगा। ठीक, अब दुख क्यों हो रहा है, जन्म क्यों लिया गया, क्योंकि प्रवृत्ति, सकाम कर्म की प्रवृत्ति हमारे भीतर पड़ी हुई रहती है। संसार की कामनाओं से करने वाले कर्म होते हैं जिनको सकाम कर्म कहते हैं। एक संसार की कामना में नहीं, ईश्वर की कामना को प्राप्त करने की कामना को करने वाले कर्म निष्काम कर्म होते हैं। कामना तो रहेगी क्योंकि जीवात्मा का गुण है ये, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ज्ञानानि आत्मनोलिंगम। ये हमारे दर्शनकारक को समझाते हैं। इच्छा तो रहेगी, पर इच्छा कौन सी अच्छी, जिससे मुक्ति का काल मिले, इतने लंबे काल का समय मिले। इच्छा वो अच्छी नहीं है जिससे संसार में बार बार चक्कर काटते रहे, बार बार सुखी होते रहे, बार बार दुखी होते रहे। ऐसे ऐसे दुख लोगों के ऊपर आ रहे हैं, सहन नहीं होते। पुत्रा भी वो भी सुखी ना, ऐसी कबीर कहते हैं, कोई भी कहीं भी संसार में सुखी नहीं। जब इतना तुम समझ लोगे ना, तो आप प्रवृत्ति, राग, द्वेष, दोषों को छोड़ दोगे। सकाम कर्म की प्रवृत्ति नहीं करोगे तो दोष छूट जाएंगे, राग द्वेष होगा ही नहीं। व्यक्ति संसार की कामना करता है, ये मेरा है, मेरे लिए ये चीज होनी चाहिए। स्व स्वामी संबंध हमने किससे बनाया, संसार से बना लिया ना। स्व माने मैं, अपना, और किससे स्वामी, किसको बना लिया, संसार को। और होना कौन चाहिए स्वामी, ईश्वर। स्व स्वामी संबंध किससे बनना चाहिए हमारा, ईश्वर से बनना चाहिए। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाती है कि मेरा स्वभाव इच्छा का है, इच्छा मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं किसकी इच्छा करूंगा, ईश्वर को पाने की इच्छा करूंगा। क्यों करूंगा, क्योंकि ईश्वर में एक भी सुख में दुख नहीं है। ये बात पकड़ लो, एक भी दुख नहीं है उसको। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश, ये पांचों क्लेशों से वो रहित है। ऐसा परमेश्वर क्लेश कर्म विपाका सही अपराध निश्चल पुरुष विशेषो ईश्वर। एक भी क्लेश उसमें नहीं है ना, उसमें अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान नहीं है। वो जैसी वस्तु उसको वैसी समझता है। अस्मिता, उसको वो ज्ञान नहीं होते। अपने आप को, जैसे आत्मा को हम बुद्धि समझ रहे हैं, हम तो समझते हैं ना, बुद्धि जो समझते हैं अपने आप को। हमारा व्यापार क्या चलता है, अगर आत्मा को समझ रहा होता तो हम गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करते। हमने आपको बुद्धि मान लिया। बुद्धि जैसे कि मैंने धन कमाया तो मैंने तुम्हें बड़ा धनवान हूँ। अरे धनवान तू नहीं है, तू इस शरीर में आकर के अपने आप को धनवान कह रहा है। तू तो इस धन से अलग है बिल्कुल, तू तो आत्मा है। हम इंद्र अस्मि, मैं तो एक इंद्र हूँ। ये धन तो यहाँ पर लिया, यहीं छूट जाना है। अगर मेरा मैं होता, धन आत्मा नहीं होता, धन मैं होता, तो मेरे साथ छूटता ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्वभाव छूटता नहीं है। अग्नि का ताप स्वभाव छूटता है क्या, नहीं छूटता। जल का शीतल स्वभाव छूटता है क्या, नहीं छूटता। अब आप कहोगे बर्फ तो होती है, आप कहोगे गर्म करो तो गर्म तो हो जाता है, तो करो तो होता है ना, वापस उसी फॉर्म में आ जाता है। वो शीतल में ही हो जाता है। वो उसको गर्म कर दोगे, थोड़ी देर गर्म रहेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। आप मत गर्म करना, फिर ठंडा आ जाएगा। अगर स्वभाव होता तो वो छूटता नहीं उसका। किसी भी चीज को, सूरज को देख लो, उसका स्वभाव छूटेगा कभी गर्मी का, नहीं छूटेगा। किसी भी तत्व को आप उठाइए, हवा का स्वभाव छोड़िए, देखिए उसके भीतर सारा कभी ठंडी रहेगी कभी गर्म, अपने कारण नहीं रहती। वो जैसे जैसे टच में आती है उस तरीके की वो हो जाती है। सभी वस्तुओं के अपने अपने अलग अलग गुण धर्म स्वभाव होते हैं, वे कभी भी नहीं छूटा करते। ऐसे व्यक्ति भी इतना संस्कारों से मजबूत हो गया है, मेरा भी अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, किसी और का भी अच्छा बुरा हो सकता है। जो जैसा है वो वैसे ही कर्म फिर करना प्रारंभ कर देता है।
परिणाम ताप संस्कार दुख गुण दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच। चौथे प्रकार का जो दुख होता है गुण वृत्ति विरोध होता है, अर्थात 3 गुण हमारे होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। बोलिए मेरे साथ, कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश वाला है, बोलो सत्वगुण। रजोगुण दुख वाला है और तमोगुण मूल अवस्था वाला है। मूल अवस्था का मतलब होता है बेहोशी की अवस्था, निद्रा की अवस्था। पी रहे हैं, खा रहे हैं, पड़े हुए हैं, कुछ होश ही नहीं है संसार में, दुनिया में हो क्या रहा है, मुझे करना क्या है, मैं किस लिए आया था, पी करके खा करके पड़ा हुआ है, ऐसे तम में पड़ा रहता है व्यक्ति। और आज क्या हम ऐसे तम में नहीं पड़े, हम भी ऐसे ही तम में वही 4 काम कर रहे हैं। हमने विशेष कौन से काम कर लिए? कोई 1-2 हो तो बता दो, मैंने कौन से विशेष काम किए? किसके मैंने आंसू पहुंचे, किसको मैंने ऊपर उठाया, कितनों के मैंने घर बनाए, कितनों की मैंने दुकानों पर सुझाव दिए कि तुम्हें इस तरह से दुकान चलाओ। मेरी 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 हम सारा समय अपना खराब करते रहे। और इतनी श्वास है, मैं तो कहती हूँ चलो गया तो गया, उसको चिंता मत करो, लेकिन जितनी श्वासें बची हैं उनको तो संभाल लो। तो वेद क्या कह रहा है? वेद कह रहा है अपान मध्य तस्य मातम। हमारी स्थिति भी ऐसी हो गई है कूड़े कबाड़ में रहने वाली, जैसे एक जमादार की होती है। बीनता है तो कूड़ा, ले जाता है तो कूड़े में, रहता है तो कूड़ेदान बन करके रहता है। पीता है, खाता है और क्या करता है? वो यही तो करता है, पत्नी को मारता है। किसी को भी आप देख लीजिए, कोई 1-2 ही महान आत्मा ऐसी होगी जो कूड़े का काम करते हुए भी इतने अच्छे ढंग से, बुरा नहीं है वो भी व्यक्ति, सफाई वाला है, कूड़े वाला नहीं है वो, हमारी सफाई कर रहा है। अगर वो नहीं हो, कोई भी चीज दुनिया में बुरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण है ना, उदाहरण ऐसे हमेशा वो चीज पकड़नी चाहिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो मेरे दृष्टांत में से वो चीज निकालिए कि कहीं हम ऐसे तो नहीं कचरा पेटी के भीतर ही पड़े हुए हैं, खाते जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कोई पता ही नहीं है, कहते क्या करें, खराब हो जाएगा, बासी भी खा लेते हैं कई बार। मैं मना नहीं कर रही, खा लो, परिस्थिति है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अन्न देखने को वास्तव में नहीं मिला इस देश की जनता में, हमें ऐसे भी पता चलते हैं। इसीलिए खा लो, कोई बात नहीं है, पर लेकिन इस उद्देश्य से खा लो कि आज मैं व्रत करूंगी या आज मैंने बासी खाना खाया है तो दूसरे को ताजी भोजन मेरे कारण मिल सके, ऐसी प्रवृत्ति उठानी चाहिए। जो दुख है, तो मैं कहना चाह रही थी, इनमें आपस में विरोध होता है, सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। और प्रत्येक वस्तु के भीतर, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर ये तीनों गुण पड़े रहते हैं। आपके भीतर भी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कैसे पता चलता है? जब आप मंदिर का काम करते हो तो आपका सत्वगुण उभरा हुआ होता है, ठीक। जब आप सोने की अवस्था में जाते हो तो तमोगुण आपका उभरा होता है, ठीक। और जब आप क्रिया व्यवहार कर रहे होते हो तो आपका पत्नी के संग बात हो या कोई और भी कर्म हो सकता है, जरूरी नहीं है। मतलब उसमें क्या होगा, सतोगुण और रजोगुण दोनों मिले होंगे, वो तमोगुण और रजोगुण दोनों मिले होंगे, सतोगुण की अप्रधानता रहेगी, मतलब नहीं रहेगा उसमें। सतोगुण को तभी हम मानते हैं जब व्यक्ति एकदम एकाग्र अवस्था में जाता है और प्रकाश से भरा हुआ रहता है। जैसे कि योगी लोगों की जो स्टेज है ना, सतोगुण से प्रारंभ होती है सतोगुण से, जिसको एकाग्र अवस्था कहते हैं। महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 अवस्थाएं बताई हैं, ये भी समझ लीजिए। बोलिए, चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तो जो योगियों की अवस्था है वो एकाग्र से प्रारंभ होती है। चित्त, मूढ़ और विक्षिप्त तो ये बेकार की अवस्था है, इनका सतोगुण। लास्ट में विक्षिप्त में थोड़ा सा आता है लेकिन वो ठहर नहीं पाता, लेकिन एकाग्र की अवस्था में संप्रज्ञात समाधि लग जाती है। उसमें क्या है, स्थूल पदार्थों को जानने लग जाता है, आकाश को, जैसे वैज्ञानिक नहीं होते, वे लोग पदार्थों का ज्ञान करते हैं, इस तरह की समाधि वाला व्यक्ति होता है। लेकिन वहां तो वो ईश्वर की खोज कर रहा है, तो वहां वो आत्मा तक पहुंच जाता है, स्थूल पदार्थों का भी ज्ञान कर लेता है। लेकिन उसके बाद में जो एकाग्र के बाद में जो अवस्था आती है निरुद्ध की, उसमें उसको असंप्रज्ञात समाधि लगती है। उसमें बस वो ये भूल जाता है, मैं तो अपना भी बोध नहीं रहता, बस मेरा प्रभु। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको पिछली बार भी दिया था, एक माता है, बालक बिछड़ गया उससे, तब तक खोज रही है, तब तक उसका मन में क्रिया व्यवहार चल रहा है। मेरे बच्चे ने सफेद जूते ड्रेस पहनी थी, काले जूते पहने थे, ऐसे बाल काढ़े थे, उसी का ध्यान चल रहा है। और अपना भी ध्यान है कि मैं चल रही हूँ उसको खोजने के लिए, और दुकानों का भी ध्यान, सामने सामने दुकान पड़ रही है, मॉल पड़ रहे हैं, कुछ भी पड़ रहा है। ये होती है स्थिति, ये चीज होती है चित्त और विक्षिप्त की। ठीक है, अगर कुछ नहीं करे तो मूढ़ घर में बैठी रहे, बच्चा हो गया, कोई चिंता नहीं है। ऐसे बावले लोग भी होते हैं जो खोज नहीं करते। मैं उसी स्थिति तक आपको पहुंचाना चाह रही हूँ कि आपका ध्यान क्यों नहीं टिकता। ठीक, अब उसके बाद में क्या हुआ कि वो फिर चलते चलते उसको अपना बालक मिल गया।
जैसे ही मिला, न दुकान सामने है, न मॉल सामने है, न अपना रूम सामने है, क्या है सामने? बच्चा। छाती से लगाती है और कितना आनंद भरती है। आप उस आनंद की कल्पना, जिसका बच्चा खोया हो उसको पता होगा कि बच्चा जब खो जाता है तो मिलने पर कितना आनंद होता है। ठीक इसी प्रकार से ये तो बच्चे का आनंद है, लेकिन परमात्मा का आनंद कितना होगा। और वो परमात्मा जिसको हम भूले बैठे हैं, जो कि जिसकी हमारी बिल्कुल तनिक भी दूरी नहीं, जो कि हमारी आत्मा में भी है, तो कि आत्मा में कैसे प्रवेश कर गया? क्योंकि एक सिद्धांत है, साइंस का एक नियम है कि देखिए, आत्मा में कोई आकार नहीं, बोलो आत्मा में, और ईश्वर में भी कोई, तो और दूसरी बात, कोई भार भी नहीं, बोलो कोई भार भी नहीं, कोई परमाणु भी नहीं। भार कहाँ होता है? जहां परमाणु होते हैं। इस प्रकृति की चीजों में भार है ना, कोई चीज अब ये है तो इसमें भार है, इसमें भार है, इसमें भार है, इस शरीर में भार है, लेकिन आत्मा में भार नहीं होता। क्यों नहीं होता? निराकार है। और चेतन, जहां जहां चेतना है, ईश्वर की चेतना और आत्मा की चेतना, दोनों चेतनाओं में भार नहीं है। बस इतना याद कर लो सरल शब्दों में। भार कहाँ होगा? जो जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है या नहीं भी दिखाई दे रही है। हवा में भी तो भार होता है, इतनी ऊंची ऊंची जब तूफान आता है कितनी बिल्डिंगों को ले जाता है, वहां भी होता है। तो प्रकृति के परमाणुओं में भार होता है, प्रकृति ही साकार रूप में लाने वाली होती है। तो ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, ये साकार रूप है हमारा, लेकिन ईश्वर को तो ये स्वरूप भी प्राप्त नहीं होता, उसको आवश्यकता नहीं। जीवों को तो आवश्यकता है ना, क्योंकि बंधना है और छूटना है। बंधन में आना भी जरूरी है और इससे छूटना भी जरूरी है, इसलिए शरीर मिलना जरूरी है मनुष्य का, इसलिए तो हम आए इस मनुष्य के शरीर में। लेकिन अब तो आ गए, अगर अभी भी हमने 50% शुभ कर्म भी नहीं कर पाए तो अगला मनुष्य जन्म हमको नहीं मिलने वाला है, ये बात पक्की मान रखिए। इसीलिए अभी से भाइयों बहनों माताओं, कुछ करो या मत करो, लेकिन किसी को उठाना प्रारंभ करो। और थोड़ा सा समय, वैसी राणा सब दे रहे, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को। आप तो बहुत अच्छे से बहुआ करने वाले होगे, आपको क्या चिंता, लेकिन बहुओं के कामों में ही अगर आप लगे रहोगे, तूने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तूने मेरा ध्यान नहीं लगा, तूने अपने ध्यान कर लिया, तू अपने बच्चों पर तो ध्यान देती है, मुझ पर ध्यान नहीं देती है, तूने ऐसा किया वैसा किया, सारा दिन अगर हम इसी मायाओं में, इससे वैसे जो पुरुष वर्ग है ना, थोड़ा थोड़ा छूटा रहता है, थोड़ा थोड़ा। मैं जो माताओं की स्थिति देखते, पुरुष वर्ग फिर भी थोड़ा छूटा रहता है, लेकिन उसको फिर और बाहर की वृत्ति खुली पड़ी रहती है, उसको और लेन देने की वृत्तियां खुली पड़ी, एकदम डावल साथ में सही होती। इसलिए छूटा तो इससे कोई नहीं है। तो अगर जब हम ये 4 प्रकार के दुखों को समझ लेंगे, और इनमें तीनों में विरोध होता है। कैसे विरोध होता है? इनका विरोध बताती हूँ आपको, गुणों में कैसे विरोध होता है। आप घर से निकल के सोच के निकले, मंदिर जा रहा हूँ, हवन करूंगा, एकदम मन में आए रोज मंदिर जाता हूँ, रोज हवन करता हूँ, आज पिक्चर नहीं देखी हूँ, 3 घंटे का मुझे मंदिर में नहीं लगे, भले ही बल वो एक अलग बात है, 1 ही घंटा लगता है, तो आज मैं पिक्चर नहीं देखी हूँ, आपका रजोगुण हो गया। फिर आपने सोचा कि मैं पिक्चर भी कभी कभी देख ही लेता हूँ, 2 साल में 1 बार तो देख ही लेता हूँ, बच्चों के संग, बच्चे नहीं मानते, पत्नी नहीं मानते, तो देख ही लेता हूँ। मैं आपके लिए नहीं कह रही, एक बस इशारा तो मेरा ऐसे ही चलता है। फिर मन में एक विचार आया, तीसरी वृत्ति उठी, अरे मैं पिक्चर भी देख लेता हूँ, मंदिर भी चला ही जाता हूँ, फिर चला जाऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं है, पर आज मैं कुछ ऐसी जगह पर चलता हूँ जहाँ पर वास्तव में बहुत धार्मिक लोग पहुंचते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो तीनों गुणों में आपस में विरोध है, करूं तो करूं क्या? अभी सोच ही रहे हो, आप गए कहीं नहीं हो, घर से निकले हो, सोच आए मात्र, अब वृत्तियों में विरोध चल रहा है आपस में। ये दुखदाई है क्या? ये बताइए, दुखदाई है सुखदाई है? दुखदाई है ना। सुखदाई कब होती है? जब मैं मंदिर जाऊंगा और आज मैं आर्य समाज अमर कॉलोनी की उन्नति के लिए कुछ विचार, इसमें कैसे कैसे मैं अपनी समाज को सर्वश्रेष्ठ बना दूं, इस भावना से नहीं कि मैं ही श्रेष्ठ हो जाऊं, सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं, इस भावना से कि एक प्रेरणा इस समाज से जानी चाहिए, मैं इसकी किस तरह से उन्नति कर सकता हूँ, मैं कितने लोगों को फोन लगा सकता हूँ, वो क्यों नहीं आई, हमारी माताएं नहीं आई, तो ऐसी क्या बात है, मैं क्षमा मांगने के लिए भी तैयार हो जाऊँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसानी तो मैं अल्पज्ञ, गलती मुझसे भी हो सकती है। जब व्यक्ति इस प्रकार के विचार उठाएगा तो दुख से वंचित हो जाएगा वो, और उस सुख की ओर लगेगा। लेकिन ये संस्कार आएगा कैसे? अब सुनो, 3 चीजें बोली मेरे साथ, यज्ञ से, वेद से, योग से। 4 प्रकार की फिटनेस इन तीनों चीजों से मिल जाती है, इस बात को कोई बताइएगा।
शारीरिक, बोलिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक। एक बार थोड़ा सा उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने मनुष्य को ये चारों क्षमताएं विकसित करने का की स्वतंत्रता दे रखी है। कर्म की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है। वो मैंने घड़ी नहीं देखी। कर्म की स्वतंत्रता किसी के पास नहीं है, सभी बंधन में है, लेकिन मनुष्य के पास कर्म की स्वतंत्रता है। तो मैं बस इतनी ही बात कहूंगी आपसे कि ये कर्म की स्वतंत्रता आपकी व्यर्थ न चली जाए। कभी आप न अपने आप में परतंत्र हो जाओ, न कभी आप समाज से परतंत्र हो जाओ, कभी आप राष्ट्र से परतंत्र हो। बस इस बात की जिम्मेवारी परमेश्वर ने हमको सौंपी है। हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वाधीन होकर के रहेंगे। हम मंत्र बोलते हैं ना, कितना सुंदर मंत्र बोलते हैं। कौन सा बोलिए? तच्चक्षुर्देव हितम। क्या कहते हैं? अदीना श्याम शरदः शतम बोलते हैं ना। तो परमेश्वर से सभी की शुभकामनाओं देती हूँ। परमात्मा हम सभी को अपनी ओर जोड़ने का प्रयास करें। अभी सीढ़ी पर लाई हूँ मैं, कभी फिर आऊंगी तो फिर अगली सीढ़ी पर इतने दिनों के बाद आती हूँ तो फिर वो निकल जाता है समय। तो आप सभी अगर इस विषय को समझना चाहें अच्छे प्रकार से, तो आपको इन्हीं सूत्रों के माध्यम से और बहुत अच्छे सूत्रों के माध्यम से आपको उसे सीधे पहुंचाने का प्रयास करूंगी, जैसे कि हमें ईश्वर वास्तव में साक्षात हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना? ईश्वर सही में वास्तव में साक्षात होते हैं। मैं गारंटी से बता रही हूँ, आप जो भी क्रिया करोगे, व्यवहार करोगे, उसमें ईश्वर रहेगा। आप किसी के संग बुरा कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो समीपता समझ में आ गई है कि मेरी आत्मा में बैठा बैठा ईश्वर मुझे प्रेरणा कर रहा है, ये कर, ये मत कर, ये तेरे लिए अच्छा, ये बुरा है, और मैं उसकी आवाज को सुन रही हूँ। हम आवाज को सुनते नहीं, इसलिए हमको ये समस्या होती है। तो ईश्वर अपाम मध्य तस्य मांसम, हम सभी उस जल के भीतर, सुख के सागर के भीतर रह रहे हैं, जैसे मछली जल के भीतर रहती है। हम सभी का कर्तव्य बनता है उस ईश्वर को जानने वाले बने, क्योंकि हम इस मनुष्य की गाड़ी में ईश्वर को जानने के लिए ही आए हैं। कल का गीत थोड़ी सी रचना में पंक्ति बोल देती हूँ, जो कल ही लिखी है। मोहे देखत आवे हासी, पानी नवीन जूबा। मोहे देखत आवे हासी, पानी नवीन जू प्यासी। सर्वत्र प्रभु का वासा, सर्वत्र प्रभु का वासा। फूलों में गंध सुवासा, फूलों में गंध सुवासा। क्यों भटके मथुरा काशी, मोहे सुन सुन आवे हासी। पानी में जू प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। नहीं काल से उसकी दूरी, नहीं काल से उसकी दूरी। स्थान सभी भरपूरी, स्थान सभी भरपूरी। क्यों न पढ़े वेद सुख राशि, मोहे देखत आवे हासी। पानी में लीन जू प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हासी। सृष्टि के हर कण कण में, सृष्टि के हर कण कण में। हर पर्वत गिर गौवर में, हर पर्वत गिर गौवर में। क्यों न देखे हो अंतर वासी, पानी नवीन जू प्यासी। मोहे देखत आवे हासी, पानी नवीन जू प्यासी। उससे ही सब कर पाता, गत ज्ञान गमन का दाता। हो विमल देखी खो प्रकाशी, मोहे देखत आवे हासी। पानी में मीन ज्यों प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। हे सुख स्वरूप परमेश्वर, आप मेरे चारों ओर हो,
मेरे भीतर भी आप ही हो, मेरे बाहर भी आप ही हो। कोई स्थान आपसे दूर नहीं, कोई समय आप दूर नहीं, क्योंकि आपके ही पुत्र महर्षि पतंजलि ने कहा है, स एषः पूर्वेषां मतिर्भूतो कालेन अनुवच्छेदात्। मात्र आपका ही काल से विदे नहीं होता। जितने भी गुरु माता पिता सगे संबंधी नाते रिश्तेदार मिले ये सभी छोड़ने वाले हैं, सभी काल से विदे जाते हैं। हे परमेश्वर, इसीलिए आपके चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी, आप हे परमेश्वर, आप हमें शक्ति दीजिए, अपने प्रति भक्ति दीजिए, जिससे नित्य प्रति प्रातः सायं में आपको देखते हुए, आपके गुण कर्म स्वभाव को समझते हुए आपकी विशेष भक्ति कर सकूं। बस इतनी सी आपसे प्रार्थना है, याचना है। आप हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं। पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आप सभी। अतिरिक्त समय के लिए क्षमा करें।